हाय दोस्तों, तो आज के एपिसोड में जैसे ही टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू होता है और जब जियाला ही जंगजू के सामने आती है तो ही जंगजू जियाला को देख के फौरन से गले लगाता है और कहता है कि कल तुम कहाँ पे चली गई थी, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो रहा था। लेकिन जियाला इससे कहती है कि मेरे कपड़े मत खराब करो और ये बताओ कि आज मैं कैसी लग रही हूँ। ही जंगजू कह रहा है कि तुम अच्छी लग रही हो लेकिन तुम अक्सर इस तरह के कपड़े तो नहीं पहनती। तो जियाला इस पे कहती है कि हर कोई इतना मुख्तलिफ है, तो मैं चाहती हूँ कि जब भी तुम मुझे अपनी यादों में याद करो तो तुम मुझे एक नए अंदाज से याद रखो। ही जंगजू से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, हम दोनों रोज तो साथ ही होते हैं। तो जियाला कहती है कि हम दोनों सिर्फ टाइम स्पेस ओवरलैप के दौरान ही एक साथ होते हैं, बाकी टाइम तो हम दोनों एक दूसरों की यादों में ही रहते हैं ना। जंगजू इससे कहता है कि तुम वैसे ही बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। लेकिन जियाला कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम मुझे और अंदाज से भी देखो। ही जंगजू से पूछता है कि कल रात तुमने क्या किया, लेकिन जियाला इस बात को इग्नोर करके इसको अपनी शॉपिंग दिखाने लग जाती है और फिर वो सारे कपड़े बारी बारी पहनकर दिखाती है जो जियाला ने खरीदे होते हैं। और दूसरी तरफ ही जंगजू इसकी तस्वीरें बनाने लग जाता है। फिर इसके बाद जियाला ही जंगजू से कहती है कि जब से मेरे फादर की डेथ हुई है तब से मैं अपनी जिंदगी बहुत ही किफायतशारी से गुजार रही हूँ और मेरा जो प्रोफेशन है उसमें मैं हाई हील्स पहन नहीं सकती, पर मुझे उस दिन के लिए पछतावा होता है और इसीलिए मैंने ये इतनी सारी शॉपिंग कर ली। ये जंगजू से कहता है कि अभी बहुत सा फ्यूचर पड़ा हुआ है। तो जियाला से कहती है कि मुझे फ्यूचर की बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ प्रेजेंट चाहिए, यानी मैं सिर्फ हाल में रहना चाहती हूँ और मैं सिर्फ वो करना चाहती हूँ जो मैं करना चाहती थी पहले भी, और उस इंसान के साथ जिसे मैं बहुत ज्यादा चाहती हूँ। तो फिर ये जंगजू से पूछता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम बताओ। जियाला कहती है क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? तो ये जंगजू कहता है कि बिल्कुल। तो जियाला इससे कहती है कि मैं स्केटिंग करना चाहती हूँ और बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे बाबा मुझे बहुत से अम्यूजमेंट पार्क्स लेके जाया करते थे, लेकिन वो मुझे कभी भी स्केटिंग रिंग में नहीं जाने देते थे और ना ही स्केटिंग करने देते थे। वो कहते थे मैं बहुत शरारती हूँ और मैं अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, इसीलिए वो मुझे कभी भी स्केटिंग नहीं करने देते थे। तो फिर ही जंगजू से कहता है कि कल तुम मेरा स्केटिंग रिंग में इंतजार करना, कल हम स्केटिंग करेंगे। फिर इसके बाद अगले दिन ही जंगजू और जियाला स्केटिंग करने के लिए चले जाते हैं और वहां जाके दोनों ही स्केटिंग करने लग जाते हैं। स्केटिंग करने के बाद ही जंगजू जियाला के लिए पानी लेने गया होता है, लेकिन जब वापस आता है तो टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म हो गया होता है और जियाला 2021 में पहुंच गई होती है। जियाला खुश रहने की कोशिश तो कर रही होती है, लेकिन वो सही से प्रिटेंड नहीं कर पा रही होती। अपनी मौत का सोच के वो बार बार उदास हो रही होती है। और फिर अगले दिन 2022 में ही जंगजू जियाला से मिलने हॉस्पिटल जाता है और वहां जाके इसको स्टोरी सुनाने लग जाता है इसकी फेवरेट स्टोरी बुक से, और थोड़ी देर बाद से पूछता है क्या मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूं या नहीं। फिर इसके बाद 2021 का दिखाया जाता है जहाँ पे ही जंगजू वावन के साथ बैठा होता है और ही जंगजू से पूछता है तुमने अभी तक स्टॉक्स तो नहीं बेचे ना। तो वावन कहता है कि स्टॉक्स में बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा है, तो इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि उन्हें ना बेचूं। तो ही जंगजू को याद दिलाता और कहता है कि वो पैसे मेरे हैं, क्या तुम भूले तो नहीं। तो वावन इससे कहता है कि हरगिज नहीं, मुझे याद है कि वो पैसे तुम्हारे हैं। फिर इसके बाद ही जंगजू एक एग्रीमेंट निकालता है और कहता है जैसा कि तुमने मेरे से पैसे उधार लिए हैं तो मैं भी अब तुम्हारा अकाउंट टेम्परेरीली मैनेज करूंगा, यानी कि ये एक तरह से एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं। तो ही जंगजू कहता है कि वो अकाउंट तुम्हें वापस मिल जाएगा जब तुम अपना कर्ज अदा कर दोगे। ही जंगजू सिर्फ इसलिए कर रहा होता है कि ताकि वो वावन की तमाम हरकतों से बाखबर रहे और उसे पता चलता रहे कि कहीं उसने पैसे खर्च तो नहीं कर दिए। तो वावन इससे कहता है कि इसकी मेरा नहीं ख्याल की कोई जरूरत है। तो ही जंगजू कहता है कि अगर ऐसा है तो हम दोनों ही इस अकाउंट को मैनेज करेंगे। पासवर्ड के पहले 4 डिजिट मैं सेट करूंगा और आखिरी तुम करना, और ये अकाउंट तभी लॉग इन होगा जब हम दोनों इसका पासवर्ड एंटर करेंगे। इस तरह से ना तुम्हें कोई मसला होगा ना ही मुझे। वावन का दिल तो नहीं कर रहा होता ही जंगजू की बात मानने को, लेकिन वो क्या करे, उसने ही जंगजू से पैसे उधार लिए होते हैं, तो इसीलिए वो इस बात पे राजी हो जाता है। और फिर ये दोनों ऐसा ही करते हैं, पासवर्ड के पहले 4 डिजिट ही जंगजू डालता है और आखिरी 4 वावन, और इसके बाद फिर ही जंगजू वहां से चला जाता है। फिर इसके बाद 2021 का दिखाया जाता है जहाँ पे ही जंगजू और जियाला एक शॉप में आए होते हैं और ही जंगजू से पूछता है तुम ये लॉटरी क्यों खरीदना चाहती हो। तो जियाला से कहती है इस चीज का मैंने बहुत पहले से ही सोच रखा था। और जियाला से कहती है कि मैंने ऐसी बहुत सी टाइम ट्रैवलिंग मूवी देखी है जिनमें उनके मेन कैरेक्टर्स इस तरह से बहुत से पैसे बनाते हैं, तो मैं भी वैसा ही करना चाहती हूँ। और फिर जियाला एक लॉटरी का नंबर खरीद लेती है और जब जियाला
जियाला उस नंबर के लिए पे कर रही होती है तो ही जंगजू के कान में उससे कहती है कि मैंने पहले ही देख लिया था, ये नंबर विनिंग नंबर्स हैं। और रास्ते में ही जंगजू से पूछता है कि अगर तुम ये लॉटरी जीत गई तो तुम इन पैसों से क्या करने वाली हो। तो जियाला इससे कहती है अगर मैं 10 मिलियन जीती तो सबसे पहले मैं अपनी दादी का घर रेनोवेट करवाऊंगी, और कहती है कि हम उन पैसों से वो आवन का कर्जा भी उतार देंगे जो उसने जुआ खेलने की बद में लिया था। और जियाला ऐसी बहुत सी चीजें और बताती है जो इन पैसों के साथ करना चाहती होती है। तो ही जंगजू फिर इससे पूछता है क्या तुम अपने लिए कुछ नहीं लेना चाहती। तो इस पे जियाला इसको जवाब देती है कि तुमसे इस तरह रोज मिलना ही मेरे लिए सबसे अच्छी लॉटरी है। तो ही जंगजू इससे कहता है कि तुम्हें वाकई ऐसा लगता है। तो जियाला कहती है कि हाँ, पैसा मेरी जिंदगी में इतनी अहमियत नहीं रखता, लेकिन अगर आप किसी ऐसे के साथ रहें जो आपसे मोहब्बत करता और आप इसे चाहते हो तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा करेज मिलती है। और कहती है कि हमारा वक्त बहुत कीमती है तो हमें इसे हर रोज एंजॉय करना चाहिए। फिर इसके बाद ही जंगजू से कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी सब जानती हो और इसी वजह से तुम इतने दिनों से बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने ना कुछ कहा और ना ही मुझसे पूछा कि कहीं मैं भी परेशान ना हो जाऊं, और इसलिए तुम ऐसा प्रिटेंड कर रही हो कि जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं ना कुछ हुआ हो। दरअसल यहाँ पे ये दोनों जियाला के कोमा में जाने की बात कर रहे होते हैं, उसके एक्सीडेंट की। और ही जंगजू से कहता है कि तुम्हें ऐसे देख के मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो जियाला इससे कहती है कि मैं प्रिटेंड नहीं कर रही, मैं बस हर दिन खुश रहना चाहती हूँ। तो ही जंगजू से कहता है कि तुम उस रात क्या कर रही थी, तुम कहाँ गई थी और तुम्हें कैसे पता चला। तो जियाला इससे कहती है कि इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस बात से फर्क पड़ता है वो बात यह है कि अब मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे। जियाला कहती है कि मैंने सोचा था हम दोनों बहुत देर तक साथ रहेंगे, लेकिन उसके बरक्स हमारे पास सिर्फ 46 मिनट ही होते हैं, और मुझे पता है कि तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है किसी जिंदा इंसान को ये बात बताना कि कुछ अरसे बाद वो मरने वाला है। तो ही जंगजू से कहता है कि तुम मरी नहीं हो, तुम सिर्फ कोमा में हो और मैं रोजाना तुमसे हॉस्पिटल मिलने भी जाता हूँ। जियाला कहती है क्या मैं कोमा में हूँ और मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था। तो ही जंगजू कहता है कि हाँ, और तुम्हें वो आवन ने हिट किया था। तो ही जंगजू को बताने लग जाता है कि 2022 7 जनवरी की रात को वो आवन और जिरोंग की तलाक के सिलसिले में कोर्ट से वापस आ रहे थे कि रास्ते में इनका झगड़ा हो गया जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। तो जियाला कहती है कि सब एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तो जंगजू कहता है कि हाँ, जिरोंग और जियांग की तलाक की वजह से मैं भी तो मुश्किलों में फंसा हूँ और अब मुझे ये ऐसा लगता है कि सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, और 2022 7 जनवरी के बाद से ही मैं तुम्हारे घर पे रहने लग गया जहाँ पहले तुम रहा करती थी, और मुझे नहीं लगता कि टाइम स्पेस ओवरलैप एक कोइंसिडेंस है। तो जियाला से कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब पहले से ही हमारी तकदीर में लिखा हुआ था। तो जंगजू कहता है कि जरा तुम खुद ही सोचो कि इस तरह की चीज हम दोनों के साथ ही क्यों हुई। तो जियाला इससे कहती है अगर ऐसा है तो फिर हमें इसे तब्दील करना होगा। तो जंगजू कहता है कि मैं इस पे बिल्कुल भी गिव अप नहीं करूंगा, मैं हमारी किस्मत बदल के रहूंगा। और जहाँ ये लोग खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं वहाँ पे कुछ ही देर बाद पटाखे फटने लग जाते हैं। तो जियाला ये जंगजू से पूछती है क्या ये भी तुमने ही अरेंज किया है। ये जंगजू से कहता है कि नहीं, ये मैंने नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम इसे एंजॉय नहीं कर सकते। फिर जियाला इससे बताती है कि मुझे बचपन से ही फायरवर्क्स देखने का बहुत शौक है, और जहाँ हम रहते थे वहाँ पे एक टेम्पल था जहाँ पे अक्सर पटाखे फटा करते थे। चूँकि वहाँ पे बहुत रश होता था तो मेरे बाबा मुझे अपनी कमर पे उठा लेते थे ताकि मैं सबसे ऊंची होकर ये सब आराम से देख सकूं। तो इसकी बात सुनकर ही जंगजू भी ऐसा ही करता है, और फिर ही जंगजू इसको अपनी कमर पे उठाकर भागने लग जाता है और इसको सारा नजारा दिखाता है। और फायरवर्क्स देखते देखते जियाला से कहती है कि हम वाकई अपनी किस्मत बदल पाएंगे और क्या अगले साल हम इसी तरह इकट्ठे फायरवर्क्स देख सकेंगे। तो ये जंगजू कहता है कि यकीन रखो बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर इसके बाद 2022 का दिखाया जाता है जहाँ पे ही जंगजू जियाला के साथ हॉस्पिटल में होता है, और वहाँ पे इसने एक प्रोजेक्टर लगाया होता है जिसपे फायरवर्क्स की वीडियो होती है, और ये जियाला से कहता है कि हम अपनी किस्मत बदलेंगे चाहे 2022 हो या 2023, मैं फ्यूचर में हर रोज तुम्हारे साथ ये फायरवर्क्स देखना चाहूंगा। फिर इसके बाद जियाला अपने घर पे होती है, यानी 2021 वाली जियाला, और वो टीवी देख रही होती है जहाँ पे उस लॉटरी का विनिंग नंबर टीवी पे दिखाया जा रहा होता है। और जब जियाला वो नंबर मैच करती है तो उसका एक भी पॉइंट मैच नहीं हुआ होता। जियाला ये देख के कहती है कि ये नामुमकिन, ऐसा कैसे हो सकता है, और बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और कहती है क्या ये बात फिर सच है कि किस्मत नहीं बदली जा सकती। और फिर जब टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू होता है तो ये जंगजू इसके पास आता है और इससे
उससे पूछता है कि तुम इतनी नाखुश क्यों हो, क्या तुमने लॉटरी के नंबर्स चेक नहीं किए? तो जियालन से कहती है कि इनमें से एक नंबर भी सही नहीं था और इससे ये पता चलता है कि हम अपना पास्ट नहीं चेंज कर सकते। ही जंग जो कहता है कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक रिमाइंडर है कि हम इससे पैसे नहीं बना सकते। और तुम ये भी सोचो कि नोबिता के पास डोरेमोन था, लेकिन उसने कभी भी उसके गैजेट से अमीर होना नहीं चाहा और ना वो कभी हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गैजेट और प्रॉप्स होते हैं, इससे हम सिर्फ अपनी जिंदगी को एनरिच कर सकते हैं, इससे दौलत हासिल नहीं कर सकते। तो जियाला ये कहती है कि मुझे लगता है कि जो तुमने 4 माह पहले कहा था वो बिल्कुल ठीक है कि टाइम स्पेस ओवरलैप की एक एनर्जी होती है, लेकिन हम पास्ट को दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। और ये इससे कहती है कि हम तो अभी तक जिरोंग को भी नहीं बचा सके। ये टाइम स्पेस ओवरलैप सिर्फ मूवीज में ही होता है, हमारे साथ कभी भी नहीं हो सकता। तो ये जंगजू कहता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये इससे मुख्तलिफ है। देखो, हमने कुछ चीजें तो चेंज की हैं, जैसे कि चेन केशन, अगर तुम उसे ना रोकती तो वो जिरोंग और जियांग की शादी को तबाह कर देती। और दूसरी तरफ मैं, भले ही मेरी आज जो लॉ फर्म है वो छोटी है, लेकिन जल्द ही मैं अपनी मेहनत से उसे एक बड़ी लॉ फर्म में बदल दूंगा। तो हमें बहुत मेहनत करनी होगी इससे पहले कि टाइम स्पेस ओवरलैप ही खत्म हो जाए और वो कभी दोबारा हो ही ना। हमें इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। और जियाला इसकी बात मान जाती है और फिर ही जंगजू कहता है कि मेरा इंतजार करो, और फिर ही जंगजू इसके लिए केक लेके आता है ताकि इसका मूड अच्छा हो। और जियाला ये डिलीशियस केक खाने लग जाती है। और फिर अगले दिन 2021 का दिखाया जाता है, जहाँ पे जियाला अपने ऑफिस में होती है और इससे इसके दोस्त जियांग शिंघाओ की कॉल आती है और वो कहता है कि आज दोपहर को तुम मेरे घर आना, तुम्हें मेरी गवाह बनना है क्योंकि मैं मैरिज सर्टिफिकेट साइन करने वाला हूँ। तो फिर जियाला सोचती है इन सब चीजों के बारे में जो पहले हुआ होता है और कहती है क्या सब चीजें दोबारा से अपनी जगह पर आ रही हैं, और थोड़ा डर जाती है। और फिर जियाला जियांग के घर पहुंच जाती है और दरवाजे पे ही इसे कहती है कि तुम अब मैरिज एग्रीमेंट क्यों साइन कर रहे हो? क्या तुम्हें ये सब वो आवन ने करने को कहा है? कहीं उसने तुम्हें फोर्स तो नहीं किया? जियांग कहता है कि ऐसा नहीं है, हाँ उसने मुझसे पहले इस बारे में बहस तो की थी, लेकिन अब मैं खुद ही चाहता हूँ कि ये मैरिज एग्रीमेंट साइन हो। और अब वो तमाम काम बहुत अच्छे से करने लग गया है। पहले मैंने उसे कहा था कि वो मेरी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, लेकिन उसने इनकार कर दिया और एक ऑर्डिनरी से मैनेजर पे ही रहने को फोकस दी, और उस वजह से मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हूँ और इसीलिए अब मैं उसे गारंटी देना चाहता हूँ कि उसकी बहन का फ्यूचर सिक्योर है। तो जियाला इससे कहती है कि दुनिया बहुत जल्दी बदल जाती है, तुम्हें अपने आप को इस तरह से नहीं बांधना चाहिए। मैं इस बात से डर रही हूँ कि कल को तुम्हें पछतावा ना हो। इस एग्रीमेंट से कुछ नहीं होगा, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि मैं जिरोंग से मोहब्बत करता हूँ। ये दोनों भी बात कर ही रहे होते हैं कि जिरोंग आ जाती है और इन दोनों को अंदर बुला लेती है। और दूसरी तरफ ये जंगजू भी आया होता है जो कि जिरोंग का गवाह होता है। फिर जियांग इनको ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के बता भी देता है कि इसमें क्या क्या शराइत लिखी हुई है और ये दोनों साइन करने लगते हैं। लेकिन जिरोंग जियांग से यही कह रही होती है कि हमें इस सब की जरूरत नहीं है, मगर जियांग कहता है कि तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए और साइन कर देता है। और फिर इसके बाद जियाला और ही जंगजू इनके घर से आ रहे होते हैं। तो रास्ते में ही जंगजू जियाला को कहता है कि तुम उदास मत हो। जियाला कहती है कि मैं उदास नहीं हूँ, लेकिन लास्ट टाइम वो आवन ने चेन केशन को यूज किया था इस काम के लिए कि जियांग किसी तरह से ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे, लेकिन इस दफा जियांग ने खुद ही साइन कर दिए। और एक बार फिर वही हुआ जिस बात का तुमने पहले खदशा जाहिर किया था। और इससे एक बात पता चल गई है कि टाइम स्पेस ओवरलैप से कुछ भी नहीं बदला जा सकता। जंगजू कहता है कि इस बात से तुम्हारा क्या मतलब? तो जियाला से कहती है कि कल मैंने एक लॉटरी की टिकट खरीदी थी और जो विनिंग नंबर था वो मैंने 2022 में जाके चेक किए थे और मैंने फिर उसी के मुताबिक नंबर्स लिए, लेकिन गेस करो क्या हुआ कि उनमें से एक भी नंबर सही नहीं था और मैं लॉटरी नहीं जीत पाई। तो ही जंगजू कहता है कि इस बात को इतना सीरियसली ना लो, क्या पता 2022 वाले ही जंगजू ने इस सब का कोई हल ढूंढ लिया हो। इसके बाद 2022 वाला ही जंगजू अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है और एकदम से इसकी मेमोरी अपडेट होती है और इससे वो सब याद आता है जो आज जिरोंग और जियांग के घर पे हुआ होता है। और जब टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू होता है तो ये जंगजू जियाला को कहता है कि आज मैंने ये फायरवर्क्स खरीदे हैं, आओ हम इसको बालकनी में जाके जलाएं। लेकिन जियाला चुपचाप टेबल पे बैठी होती है और बहुत ही अफसरदा दिखाई दे रही होती है और इसे भी बैठने का कहती है। और ही जंगजू से कहती है कि मैंने तुम्हें कुछ बताना है और इससे बताती है कि आज जिरोंग और जियांग ने मैरिज एग्रीमेंट साइन कर ही लिया। ये जंगजू से कहता है कि इसके बारे में बात नहीं
करते तो जियाला कहती है इससे ये पता चलता है कि हम एंडिंग नहीं चेंज कर सकते, हम जितनी भी कोशिश कर लें लेकिन जो हो रहा है हम उसका अंजाम नहीं बदल सकते। फिर जियाला कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे बाबा मुझे छोड़ के चले गए थे और मुझे पता है कि आप जिससे मोहब्बत करते हो और अगर वो मर जाए तो कैसा महसूस होता है। तुमने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया इसलिए तुम नहीं समझोगे और मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी किसी ऐसे के लिए गुजारो जो कभी उठे ही ना। और जियाला से कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से मिलना बंद कर दें। जंगजू से कहता है कि मैं इस बात पे राजी नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी नहीं बदल सकते। और क्या तुम भूल गई हो कि वो आवन दिसंबर में जुआ खेलने वाला है और हम उस दौरान पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे तो उसके बाद ये सब कुछ बदल जाएगा। और अगर फिर भी सब कुछ ना बदला तो हमने ये वादा किया था कि हम दोनों हर पल एक दूसरे के साथ रहेंगे। और तुम्हें ये ऐसा क्यों लग रहा है कि ये ब्रेकअप मेरे लिए अच्छा होगा? मैं इस पे कभी भी गिव अप नहीं करूंगा और दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे इससे रोके और ना ही मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर ही जंगजू से कहता है कि आओ बालकनी में चल के ये फायरवर्क्स चलाते हैं, लेकिन जियाला ऐसा नहीं चाह रही होती तो ये जंगजू जबरदस्ती इसका हाथ पकड़ता है और इसको अपने गले से लगा लेता है और जियाला रोने लग जाती है। और फिर ये इससे कहती है कि मैं तुमसे कहती हूँ कि प्लीज मुझे जाने दो, तुम मुझे अपने पास नहीं रख सकते। और फिर टाइम स्पेस ओवरलैप खत्म हो जाता है और ये दोनों अपने अपने टाइम में चले जाते हैं। और दूसरी तरफ जियाला बहुत ज्यादा रो रही होती है और इस बात से ही जंगजू भी बहुत ज्यादा अपसेट होता है जो बात आज जियाला ने की होती है। अगले दिन जब टाइम स्पेस ओवरलैप शुरू होता है तो ही जंगजू जियाला को सारे घर में ढूंढता है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। फिर वो आके व्हाइट बोर्ड पढ़ता है जहाँ पे जियाला ने गुड बाय ही जंगजू लिखा होता है। और दूसरी तरफ जियाला अपना सारा सामान लेके जियांग के घर पर आ गई होती है। ही जंगजू इसको फोन कर रहा होता है लेकिन जियाला इसकी कॉल काट देती है। और थोड़ी देर बाद ही जंगजू भी वहाँ पे आ जाता है और जियाला से कहती है कि कल रात मैंने सब कुछ क्लियर कर तो दिया था। तो ही जंगजू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहता और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ो। ही जंगजू बार बार एक ही बात कर रहा होता है, कहता है कि मैं तुम पे गिव अप नहीं करूंगा, ना ही तुम्हें इतनी आसानी से हार मानने दूंगा। तुम्हें मुझे एक मौका तो देना चाहिए सब ट्राई करने का। तुम्हें ये किसने कहा है कि ये नामुमकिन है? तो जियाला से कहती है कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की है अपनी किस्मत को बदलने में, तो मैं अब यही चाहती हूँ कि हम अब एक दूसरे को स्ट्रेंजर्स की तरह ट्रीट करें और तुम जाओ अपनी जिंदगी 2022 में गुजारो और मुझे मेरी जिंदगी में रहने दो। तो जंगजू से कहता है कि मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे बगैर किस तरह गुजारूं? ये जंगजू कहता है कि तुम इस बात का फैसला अकेले कैसे कर सकती हो? रिलेशनशिप में दोनों लोगों की राय अहम होती है। तो जियाला कहती है कि तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो कि हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं और तुम क्या ये चाहते हो कि मैं वो आवन का दोबारा जुआ खेलने का इंतजार करूं? तो ये जंगजू कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि क्या होने वाला है लेकिन मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। और जियाला इससे कहती है मेरे लिए तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद पे इतनी जल्दी गिव अप नहीं करूंगी और अगर वाकई एक दिन हमारी किस्मत बदल गई तो तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास खुद आऊंगी। और ये कहते ही जियाला वापस घर में चली जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।